हेलो एजुकेटर्स, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर हब पे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि 99% टीचर्स का हमेशा डाउट रहता है कि सागर सच में इतनी महंगी लाइट या सस्ती लाइट लगाने से वीडियो की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर, हमेशा लाइट का काम होता है आपको रोशनी देना। वो कितने बेहतर तरीके से लगाई जाती है, ये एक स्टूडियो जब लग रहा होता है वो एक एक्सपीरियंस से ही आता है। अगर आपके पास महंगी लाइट है और आपके पास सस्ती लाइट है तो क्या सच में वीडियो क्वालिटी का फर्क आता है? तो उसका जवाब है सर, नहीं। वीडियो क्वालिटी लेने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी एक ही चीज है। वो क्या है? मेरे जैसा सुंदर होना। अगर आप भी मेरे जैसे सुंदर, सुशील, सुशील नहीं आप, काल्पनिक बात, अगर आप भी मेरे जैसे हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं भी सागर जैसा दिखूं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टूडियो में लाइटिंग की सच्चाई, क्यों महंगी लाइटों को सस्ता बना के बेचा जाता है, क्या सच में वो उतनी वर्थ है कि नहीं है। जब आप एक स्टूडियो लगाते हैं तो ऑलमोस्ट आप दो तरीके की लाइटें देखते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देखते हैं ऐसे 2x2 के पैनल जो मोस्टली लगे होते हैं। ये लगते हैं अगर आपने फॉल सीलिंग करा रखी हो वहां पर, या टीचर ये चाहता है कि मैं 2x2 के पैनल लगवाऊं तो ये फ्रेम के साथ भी लगते हैं। और विद सरफेस, अगर आप इन लाइट को सरफेस के साथ परचेज करेंगे तो ये डायरेक्ट छत में भी लगते हैं। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं लाइटिंग सेटअप की कि दूसरे तरीके का लाइटिंग सेटअप कैसा होता है, तो हम पहले इसकी बात करेंगे। जब नॉर्मल ट्यूबलाइट्स आपकी छत पे लग जाती हैं तो वो भी वही वीडियो की क्वालिटी का काम करती हैं कि नहीं करती? क्योंकि लाइटिंग जब इलेक्ट्रीशियन लगा रहा होता है तो वो कितनी सफाई से लगाता है ये उस पर भी निर्भर करता है। नॉर्मली आपने सोच लिया 10 ट्यूबलाइट ऐसे लगा दी, क्या वो गंदी लगेंगी? सर, लगाने का तरीका है कि उन्होंने कितनी सफाई से लगाई ताकि कल को जब क्लास चले तो वो गंदी भी ना लगे। अगर मैं बात करूं तीसरा सेटअप, तीसरा सेटअप एक ऐसी चीज है जहां पे आपके पैनल की हाइट और छत की हाइट जब ज्यादा हो जाती है तो वहां पे हमें लाइट को नीचे लाना पड़ता है। अगर टीचर के पास बजट है तो वो फॉल सीलिंग करा लेता है। अगर टीचर के पास बजट नहीं है तो वो क्या करता है, वो हम पे छोड़ देता है। और हम उसकी कैसे मदद करते हैं? हम उनकी मदद करते हैं ऐसे एक सिंपल सस्ता सॉल्यूशन देकर, जिससे उसका काम भी ना रुके। क्योंकि आपको टीचर के हित में काम करना है। पैसे तो हर कोई ज्यादा ले लेता है। यहाँ पे ये ट्यूबलाइट लगी हैं, 3 पर्दे के पाइप जो छत पे लाइट डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से, या अगर मैं इस केस की बात करूं तो सर नहीं चाहते थे कि उनकी छत का डिजाइन पीओपी खराब हो, तो हमने क्या करा, लाइटों पे 3 पर्दे के पाइप, स्टील के पाइप लगाए, लाइटों को नीचे लेकर आ गए, जिससे उनकी वीडियो क्वालिटी भी बढ़ गई और उनका डिजाइन भी नहीं खराब हुआ। अब अगर मैं बात करूं, बहुत बार ऐसा होता है या यूट्यूब पे आप ऐसा देखते हैं कि ये वाली लाइट लगवाने से आपको ये बेनिफिट है, ये इससे ये बेनिफिट है। क्या सच में नॉर्मल ट्यूबलाइट और 2x2 के पैनल की लाइट से फर्क पड़ता है? सर, नॉर्मल ट्यूबलाइट जो बैटन ट्यूबलाइट होती है उसकी रोशनी कहीं ना कहीं आपके 2x2 के पैनल से ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें आगे सॉफ्ट बॉक्स लगा होता है तो वो रोशनी को रोक लेता है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती हैं जो नॉर्मली आपकी लाइट पे काम करती हैं। अगर मैं बात करूं 2x2 की, तो इसमें सबसे सस्ती सिस्का, फिर फिलिप्स, हैवेल्स, और मैं बात करूं लास्ट में तो सबसे महंगी होती है क्रम्पटन। लेकिन ये क्रम्पटन की लाइट भी उतनी महंगी नहीं होती जितनी महंगी आप लोगों से को वो बेची जाती है या आप लोग किसी से इसको खरीदते हैं। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो आज मैं आपको ये लाइट फ्रेम के साथ, माउंट के साथ, चेन के साथ, हर एक के साथ मैं इसका प्राइस आपको बताऊंगा।
और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी लाइट आप लगवा लें। अगर मैं बात करूं बैटन ट्यूबलाइट की, जो नॉर्मल ट्यूबलाइट है, इसमें एक ही कंपनी है जो हम लगा रहे हैं, वो है ओरिएंट की 48 वोट। मोस्टली टीचर्स 36 वोट देखते हैं या ज़्यादा देखते हैं। जितने स्टूडियोज हम लगाते हैं, जो टीचर्स आजकल यूज़ कर रहे हैं, मैं ओरिएंट की 48 वोट लगाता हूँ, क्योंकि मुझे टीचर का बजट भी देखना है और मुझे वीडियो क्वालिटी भी देखनी है, क्योंकि हर कोई मेरे जैसा सुंदर नहीं है। आई एम बोर्न क्यूट। ठीक है। अब अगर हम बात करें, सबसे ज़रूरी बात जो है वो है प्राइसिंग की। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि नॉर्मल ट्यूबलाइट लगा दी। अब अगर हम बात करें, जैसे एक फोटोज में आपको ये दिखा दूं, अगर आपके पास फॉल सीलिंग है तो लाइट आप ऐसे भी लग जाती है, क्योंकि ये 2x2 में डायरेक्ट फिट हो जाती है। ये दो ऑलरेडी इनके पास फॉल सीलिंग हो रखी थी, तो हमने 2x2 विदाउट सरफेस की लाइट परचेज करी और सीधी लगा दी, तो इनकी वीडियो क्वालिटी वैसे ही अच्छी आ गई। ये मनीष जी हैं, कुछ काम कर रहे हैं जवानी के दिनों में। अब यहाँ पे हम बात करें, ट्यूबलाइट वाला फंक्शन मैंने बताया। अब आपको बात करनी है फ्रेम की। जब आप 2x2 के पैनल लगाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है विद सरफेस एंड विदाउट सरफेस। एक लाइट जिसके पीछे एक बॉक्स बना होता है वो विद सरफेस है। नॉर्मल जो आपकी फॉल सीलिंग में डायरेक्ट लग जाती है वो विदाउट सरफेस है। जब आप उसको विदाउट सरफेस लेते हैं तो वो फॉल सीलिंग में लगा लीजिए। जब आप चाहते हैं कि मैं से एल्यूमिनियम के फ्रेम के साथ उसको रोकूं, डिजाइन कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपने एल्यूमिनियम के जो आपके आसपास दुकान है उस पे जाना है और उसके साथ अपनी लाइट लेकर जानी है। क्योंकि हर एक लाइट का, अगर मैं बात करूं सिस्का, फिलिप्स, हैवल, क्रम्पटन, इन सब के हैं तो ये 2x2, लेकिन इन सब के फर्क इंचज में, डायमेंशन में है। किसी का 25 है, किसी का 22 है, किसी का 23.5 है, किसी का 24 है। तो वहां पे पर्टिकुलर जैसे लाइट ऐसे 3 कॉर्नर में फिट आ जाएगी, यहाँ पे गैप रह गया। तो इस गैप ना आए, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने लाइट खुद परचेज करनी है। किसी भी कंपनी की, प्राइसिंग में बताऊंगा, एल्यूमिनियम वाले के पास जाना है और उसको कहना है भैया आपको एक ऐसा फ्रेम मेरे को बना के देना है जिसमें मैं अपनी लाइटें सेट कर लूं। वो आपको इस टाइप का एक फ्रेम बना के देगा। एक एक लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट। अगर मैं इस फ्रेम की भी बात करूं तो ये फ्रेम की कॉस्ट सारी ही 600 रुपये पर लाइट है। 600 रुपये पर लाइट है। ये 3 लाइट मेरी इसमें 1800 रुपये में लगी हैं। एक्चुअल में मैं फ्रेम की भी बात करूंगा कि प्रॉपर फ्रेम प्राइसिंग के साथ वीडियो क्वालिटी आपकी कैसी आएगी, या 2x2 की पैनल की आप लाइटें परचेज करते हैं तो आपकी एक्चुअल में कॉस्टिंग कितनी आएगी, क्योंकि बात अब टीचर के हक की है। आपको खुशखबरी है, मैं बहुत जल्द इलेक्शन लड़ने वाला हूं। आप मेरे को राजनीति में भी देखेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले 2x2 की पैनल की जो प्राइस आती है, सर मैं सबसे महंगी लाइट लेके चलता हूं क्रम्पटन की। 10 लाइटें हम लगाएंगे, ऊपर हो सकता है 6 लगे, ऊपर हो सकता है 9 लगे, 2 लाइटें आगे लगे, साइडों की लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज की श्योरिटी हमारी है। आप 2x2 के पैनल लगाओ या आप बैटन ट्यूबलाइट लगाओ, साइड वाली लाइटों की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप ऊपर और नीचे प्रॉपर अच्छे से लाइट को सेट कर लेंगे तो आप भी मेरी तरह सुंदर दिख पाएंगे। अगर मैं बात करूं क्रम्पटन की लाइट की, तो क्रम्पटन की लाइट हमारी 1940 रुपए की है। ये मैं अपनी खरीद में आपको बता रहा हूं। जो आप स्टूडियो कहीं पे भी लगवा रहे हो, अगर आप अपने पास के बिजली की दुकान पे जाएंगे तो आपको ये सामान जरूर मिलेगा। 10-20 रुपए ऊपर नीचे होगा, लेकिन इतना महंगा नहीं होगा जितने आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। आज का वार सीधा दिल के पार। शायर कितने हो गए भैया? भैया 19,400 रुपये। आओ अब मार्केट में
तो लाइट आपने खरीद ली, एक लाइट का फ्रेम 600 रुपये का है, 10 लाइट के फ्रेम चाहिए हमें भैया, कितने हो गए? 6,000 रुपये। एल्यूमिनियम वाले के पास आपको जाना है। क्यों जाना है सर? आपको पैसा भी बचाना है। आप जो पैसा किसी और को दे रहे हैं उस पैसे से आप अपना बाकी का काम कर लेंगे। आज आप फर्क देखेंगे कि यहाँ पे मैं 7-8 हजार या 10 हजार तक का फर्क दिखा दूंगा आपको। दूसरी सबसे खास बात, अगर आप ये ध्यान देंगे तो ये पैसा, जो भी पैसा मैं लिखूंगा, ये जीएसटी पेड है। ये नहीं है कि इसके बाद आपको कुछ पैसा देना है या कुछ एक्स्ट्रा है। ये वो प्राइस है जो हम बाजार से लेते हैं। और बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा, अगर आपने हमसे स्टूडियो लगवाया है तो, हालांकि हम बहुत कम स्टूडियोज लगा पाए हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, तो ये लाइट हम उनके साथ जाकर खरीद लेते हैं और वो पैसा टैक्स पेड होता है। ठीक है, कोई भी सामान जब आप किसी कंपनी से खरीदते हैं तो वो आपको टैक्स पेड ही देता है। 6 लाइटें, सॉरी 10 लाइटें, 10 फ्रेम। अब फ्रेम में क्या है, ऊपर आपकी 6 फ्रेम लग गए, 9 फ्रेम लग गए, नीचे आपके 2 फ्रेम लगे, तो हो सकता है चलो कोई 100-200 रुपये फालतू ले ले, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा 500 रुपये मान लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है एल्यूमिनियम वाला हर जगह अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 100, 200, 500 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। अब इन 10 लाइटों को लगाने के लिए अगर ऊपर आपके पास 3 फ्रेम लगे हैं, तो मैं मान के चलता हूं, चलो आपने 20 फास्टनर ले लिए। कितने? 20 फास्टनर, 3 फ्रेम। हालांकि 20 लगते नहीं, 4 या 6 लगते हैं, बट फास्टनर मैंने मान लो आपने हर एक चीज के ले लिए, तो भैया 10 रुपए का एक आता है। और कितने हो गए? 200 रुपये हो गए। आज जोड़ो, मजा आएगा। कैलकुलेशन ऐसी है कि मैथ्स गड़बड़ा जाएगा। चेन, आपको चेन लेनी है। चेन आपकी हार्डवेयर की दुकान पे मिलती है किलो के हिसाब से। आपको एक नॉर्मल चेन लेनी है क्योंकि इस ट्यूबलाइट में इतना वजन नहीं होता। और एल्यूमिनियम जो मैंने आपको फ्रेम बताया है, ये टॉप क्वालिटी है। ये वो वाला एल्यूमिनियम फ्रेम है जो कमर्शियल स्पेस में यूज करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं है कि नॉर्मल कुछ भी लगा लिया। तो यहाँ पे जो चेन है किलो के हिसाब से आती है। मैं कहता हूँ चलो 300 रुपये की आपकी चेन भी आ गई। इतने में तो एक ऐसी चेन आ जाती है कि कुत्ते को बांध लो, वो बुलडॉग भी ना भाग पाए। तो हमें तो सिर्फ लाइट रोकनी है। अगर किसी को मजबूत चेन चाहिए तो वो गांव में आए, गाय भैंसों के पास हमारी बहुत सारी चेन है, हम बांध के दे देंगे। चेन लगा ली आपने, सबसे पहले लाइट लग गई, आपका फ्रेम हो गया, आपके फास्टनर हो गए, आपकी चेन हो गई। पांचवा, मैं कह रहा हूं आपने बोला वायरिंग, सर लाइटें भी तो लगेंगी। सर वायरिंग के मैंने मान लो 2,000 रुपये। सर बिजली वाला आएगा, लो जी 2,000 रुपये। और क्या खर्चा है आपका, आप मेरे को बताओ। यही है। अब आपका इनका कैलकुलेशन लोगे, 20, 26, 30, 30, 500, ये आपका फाइनल प्राइस है। जीएसटी पेड है 30,500। तो जिस स्टूडियो सेटअप किया, जिस लाइटिंग की अगर आप बात करें, जहां पर आप पैसे 40,000, 45,000, 50,000 रुपये तक खर्च कर रहे हो, वो एक्चुअल में इतनी है 30,500। इसमें आपकी डिलीवरी आपको देने की जरूरत नहीं है। बॉक्स, लाइट हमेशा बॉक्स में ही आती है, और उसके अंदर बॉक्स को आप कभी खोल कर देखोगे तो उसमें इतना स्पेस होता है कि अगर आपने गलती से फ्रेम बनवा लिया तो वो फ्रेम उसमें रख कर आ जाता है। क्योंकि एक सिंगल सिंगल फ्रेम भी बनवा सकते हो, 3 का भी एक साथ बनवा सकते हो, 2 का भी बनवा सकते हो, क्योंकि ये आइटम कस्टमाइज्ड होता है, यूं नहीं कि कंपनी से बना हुआ आता है। तो आप डिलीवरी चार्ज बचा लिया, आपने फ्रेम के बॉक्स का पैसा बचा लिया। सबसे जरूरी बात, अगर वो लाइट खराब होती है तो आपको सागर पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आपने अपने पड़ोस की दुकान से ली है, आप उसको जाके चेंज करा लेंगे। सच्चाई ये है कि अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ और राजस्थान में अगर लाइट खराब हो गई, तो मैं भी वही ऑप्शन दूंगा कि सर साइड वाली किसी दुकान से आप परचेज कर लो, बाकी जब हम आएंगे हम चेंज कर देंगे। क्योंकि एक लाइट को भेजना और लाना, सच बताऊं तो पॉसिबल ही नहीं है।
ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, डिलीवरी चार्ज, और ये देखना फिर लाइक कहाँ पहुंची पहुंची कि नहीं पहुंची, डैमेज तो नहीं होगी, 4 चीज़ें चलती हैं। तो जब आपकी लाइट ख़राब होती है तो अल्टीमेट सॉल्यूशन यही होता है, सर वहाँ से खरीद लो, पैसे मैं पे कर देता हूँ। ठीक है। अब ये पैसा 30,500 कब आया? जब हमने यहाँ पे सबसे महंगी क्रम्पटन की लाइट लगाई। अगर आप इसको सिस्का की लाइट लगाएंगे तो मान के चलिए सिस्का की जो लाइट है वो 1350 की है, 1250 की भी है, 1350 की भी है। हैवेल्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो 1650 से 1750 के बीच की है। तो अगर आप ये हल्की वाली लाइट भी यूज करेंगे तो प्राइसिंग आपकी कितनी घटकर नीचे आ जाएगी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। साइड वाली लाइटों की जरूरत नहीं है, कुछ लाइटें ऊपर कुछ लाइटें सामने, क्योंकि हमें एजुकेशन की परफेक्ट वीडियो भी बनानी है, तो लाइटिंग हमारी प्रॉपर सेट है। अब लाइटिंग लगाते कैसे हैं, जो सबसे जरूरी एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो हमने एक एक्सपीरियंस से ये चीज सीखी है 2-4 स्टूडियो लगाने के बाद। अगर ये आपका पैनल है, ठीक है, जब आपका ये पैनल है तो जहां पर आपकी छत से 3 फीट से ज्यादा गैप आप मत लो, क्योंकि जहां पर आप 3 फीट से ज्यादा गैप हो जाता है तो हमें लाइट को नीचे लाना पड़ता है ताकि उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छे से बढ़ जाए। लाइटिंग जितनी ऊपर जाती जाएगी वो नीचे कम आएगी, जिससे वो वीडियो क्वालिटी नहीं दे पाएगी। दूसरी दिक्कत आती है जब आपके पास रूम में वाइट वॉश यानी कि वाइट पेंट कम है और दूसरे पेंट ज़्यादा है, या आपने किसी के कहने पे सारे रूम पे एकोस्टिक शीट्स लगा दी ब्लैक। सर वाइट पेंट पे जब लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो वीडियो क्वालिटी बढ़ जाती है। वहीं पे अगर हमारी एकोस्टिक शीट्स लगी हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और लाइट वापस नहीं आ पाते, जिससे हमारे लाइटिंग का खर्चा बढ़ जाता है। 3 फीट के आसपास की इस पे गैप रखें, इससे ज्यादा हो तो कोशिश करो कि आप उसको नीचे ले आओ। अगर आप उसको 3 फीट से थोड़ा सा कम भी करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी। लाइटिंग के सेटअप जो हैं वो ऐसे हैं सरफेस के साथ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अप्रोक्स 3 फीट के आसपास का था। इसमें कुछ लाइटें, इसमें से कुछ लाइटें ऑनलाइन में चलती हैं, कुछ लाइटें ऑफलाइन में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो तब उसको ऑन कर लेते हैं ताकि वो ना फैले, और जब क्लासेस हाइब्रिड में चल रही होती हैं तो ये लाइटें उस हिसाब से थोड़ी सी तिरछी है कि ये बच्चों की आंखों पे नहीं जाती, ये आगे टीचर की तरफ ही रह जाती हैं। तो यहाँ पे आपको जो सेटअप करना होता है वो ऐसे करना होता है। जहाँ पे आपको प्राइसिंग की बात चाहिए, प्राइसिंग मैंने आपको शेयर करी। जब आपकी छत की हाइट ज़्यादा हो तो आप उसको नीचे ऐसे लेकर आ सकते हैं। फिलिप्स ओरिएंट 48 वोल्ट सिस्का की है, मैंने प्राइसिंग आपको बताया। जितनी महंगी लाइट है उस हिसाब से उसका प्राइस भी डिफाइन है, लेकिन इतनी महंगी नहीं है कि आप उसका 40-45 हज़ार रुपये का वो करें। फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपने ये जो फ्रेम बनवाया है, एक खास बात जरूरी और है कि जब आप फ्रेम बनवा रहे होते हैं तो आपको अपने एल्यूमिनियम फ्रेम वाले को ये बोलना है कि सर आपको इसके कॉर्नर पे ऐसे वाले 2 ब्रैकेट टाइप के लगाने हैं, जिससे जब आप चेन लगाएंगे तो ये ऐसे लटक जाएगा। वो बना के भी आपको देगा। आप अपने पास से बनवाएंगे तो आपकी कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, आपको सस्ता तो पड़ ही रहा है, साथ के साथ अगर कोई इशू आता है तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई जब कोई सामान बेच रहा है ना, वो कुछ कमा रहा है। वो भले ही आपको ये कोई कह दे कि मैं कुछ कमा नहीं रहा, ये मैंने आपके लिए है। सर कोई भी इतना शरीफ, या मैं कहूँ कोई भी इतना अच्छा इंसान नहीं होता कि वो आपको हर कुछ फ्री में करके दे दे। ठीक है। तो लाइटिंग को लेकर आशा करता हूँ आपको कुछ प्राइस समझ में आया होगा। आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिखाए ये आपको समझ में आए होंगे। आप अपनी लाइटिंग का सेटअप खुद भी करा सकते हैं, क्योंकि मेरा काम आपको इंडिपेंडेंट बनाना है। ऐसा नहीं कि आप हर एक चीज़ के लिए डिपेंड रहें। कैमरा आप लें, क्वालिटी आप देखें, वीडियो के आप सेट करके देखें, लाइटिंग जब सेट हो जाएगी तो प्रॉपर आप चीज़ों को समझ भी पाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी
किसी भी टीचर को अगर लाइटिंग के सेटअप में कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो कॉल करना, डायरेक्ट पूछ लेना क्या सही है क्या गलत है। एक बार घर से बाहर निकलकर जरूर शॉप पे जाना और इसके प्राइस पता करना। जब आपको पता चलेगा कि 10 से 12 या 15 हज़ार रुपये तक का मार्जिन आ रहा है तो वो पैसा मैं अपनी दूसरी जगह क्यों ना लगाऊं कि एक सस्ते चीज को मैं महंगा करके खरीद लूं। साइडों की लाइटों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना और मेरी सुंदरता वाली बात को सीरियस लेना।